मूसा, जिसे हम एक महान अगुवे के रूप में स्मरण करते और उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। मूसा व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 3 पद में एक बात को लिखता है और वो बताता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे तू तेरे पुरखा नहीं जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वो जीवित रहता है। मूसा अपने जीवन काल के अंतिम समय में अपने अनुभवों को लिख रहा है, लोगों को बता रहा है, और वहां पर वो एक बात कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। वो बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। और मूसा का ये कथन उसी के जीवन में हम लागू होता देखते हैं। पर उसके पहले हम ये भी देखते हैं, जब मूसा ने ये बात लिख दी और यीशु मसीह की परीक्षा करता है शैतान, वहां पर भी यीशु मसीह इसी पद को, इसी बात को कोट करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 4 पद में जाते हैं, शैतान उससे कहता है, ये सामने जो पत्थर, इनसे कहे कि रोटी बन जाए और तू उसको खा लेना। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और इसी बात को लूका उसके 4 अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह शैतान से कहते हैं। दोनों स्थल बिल्कुल सेम है, मत्ती में भी और लूका में भी। यदि 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ें तो ये दोनों जगहों पर यीशु मसीह का एक कथन है। अब हम फिर से मूसा पर आते हैं और हम देखते हैं कि कैसे ये वचन मूसा के जीवन में पूरा होता है। मूसा जो कि एक महान अगुवा था, जो कि इस्राएल की इतनी बड़ी भीड़ को लेकर चल रहा था। टीकाकार कहते हैं 20 लाख के लगभग लोग थे, उनको वो लेकर चल रहा था, लेकिन स्वयं वो परमेश्वर के साथ कई कई दिन, कई कई सप्ताह व्यतीत करता था। वो पर्वत पर परमेश्वर के पास चला जाता था और एक लंबा समय वो परमेश्वर के साथ व्यतीत करता था। जब हम निर्गमन उसके 31वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, निर्गमन उसका 31वां अध्याय और 18वां पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। मूसा एक लंबे समय से परमेश्वर के साथ था और वो उसके इतने लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहने के कारण लोगों में बड़ा परेशानी आ गई थी कि मूसा कहाँ चला जाता है। लेकिन मूसा परमेश्वर की तख्तियां लेकर नीचे उतरता है, और जब वो उतरता है तब हम देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया वहां पर क्या हो रही है। निर्गमन उसके 32वें अध्याय के पहले पद में, जब लोगों ने देखा मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ।
एक लंबा समय बीत गया और लोग ये सोचने लगे कि शायद पर्वत पर मूसा मर खप गया और अब हमको एक अगुवे की आवश्यकता है, और इसलिए वो हारून से कहते हैं हमारे लिए एक देवता बना। मूसा परमेश्वर के पास है और मूसा जब परमेश्वर के पास रहता था तब ना तो वो कुछ खाता था और ना कुछ पीता था। वो वहाँ पर परमेश्वर के साथ साथ रहता था, और जैसा उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो तृप्त होगा। जब वो आता है नीचे और देखता है कि इन्होंने पाप करके एक बछड़ा बनवा लिया है, वो उन तख्तियों को तोड़ देता है। जो तख्तियां परमेश्वर ने उसको दी थी उन तख्तियों को वो तोड़ देता है। और परमेश्वर जो कि मूसा की समस्याओं को जानता था, परमेश्वर इससे रूठ नहीं होता कि मैंने तुझको तख्ती बना कर दी और तूने तोड़ दिया। लिखा है 34वें अध्याय के पहले पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। परमेश्वर मनुष्य की परिस्थितियों को जानता है। मूसा ने उन तख्तियों को तोड़ दिया जो कि लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहने के बाद उसको मिली थी, पर परमेश्वर फिर उन तख्तियों को बनवाता है मूसा से और कहता है तू बना कर ला। और हम 34वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं और तेरे इस्राएल के बीच वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। यहाँ पर हमको अब दिनों की संख्या मालूम होती है। इसके पहले वो कितने कितने दिन साथ रहता था, जबकि इस्राएली भटक गए और कहने लगे हमको मूसा कहाँ गया, उसका क्या हुआ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दिनों की संख्या का उल्लेख परमेश्वर कराता है। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। अर्थात मूसा जब परमेश्वर के साथ रहता था वो भोजन नहीं करता था। उसके लिए नीचे से टिफिन नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी मनुष्य उस पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता था। परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी थी कि इस जो पहाड़ है उसके चारों ओर तुम बाड़ा बांध दो, ताकि ना कोई पशु और ना कोई मनुष्य प्रवेश करे। और इस अवस्था में मूसा लंबे लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहता था, और ना वो खाना खाता था और ना पानी पीता था। एक उपवासी जीवन वो परमेश्वर के साथ व्यतीत करता था, और इसीलिए उसने व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 3 पद में लिखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। यह थ्योरी नहीं था, लेकिन यह उसके जीवन में जो घटा था उस बात को वो लिख रहा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। क्योंकि स्वयं मूसा उस वचन के द्वारा जीवित रहा और लंबे लंबे समय तक पहाड़ पर परमेश्वर की संगति में रहा। और जब वो परमेश्वर की संगति में रहता था, लिखा हुआ है, हम निर्गमन उसके 34वें अध्याय के 29वें पद में देखते हैं, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो जो कि 40 दिन से लिखा हुआ है, हमने अभी देखा 28वें पद में कि उसने ना रोटी खाई और ना उसने पानी पिया 40 दिन तक। लेकिन
उसी के नीचे के पद में लिखा है 29वें पद में, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यह है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने, परमेश्वर की संगति में रहने और उसके काम को करने से जो परमेश्वर की आशीष आती है, उससे हमारा चेहरा, चाहे हम भूखे हों चाहे हम प्यासे हों, लेकिन वो देदीप्यमान हो जाता है, वो चमकने लगता है, उसमें परमेश्वर का तेज आ जाता है। और मूसा के इन उपवासों में हम देखते हैं, बाद में हम देखते लगातार लिखा हुआ है कि वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाले रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में जाता था, परमेश्वर की संगति में बैठता था और उसके चेहरे से इस कारण से किरणें निकलती थी। जब हम 35वें पद को देखते, लिखा है, सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकली हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। उसके चेहरे पर एक अजब तेज आ जाता था परमेश्वर की संगति से। और साथ ही साथ उसके उपवास को देखते हैं कि कैसे वो जब परमेश्वर के साथ रहता था तो वो ना खाता था ना पीता था, ना उसको इस बात की सुधि रहती थी। और वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक उस शब्द से, उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहता है। आज हम अपने जीवन में बड़ी चिंता करते हैं, कैसे हम उपवास रखें, कैसे हम परमेश्वर की संगति में बैठें, हमारे सारे काम रुक जाएंगे। ये इस्राएल का अगुवा था, खाली नहीं था, ये इस्राएल के लोगों की अगुवाई करता, उनका न्याय करता था, उनकी समस्याओं के में उनकी सहायता करता था, उनको सलाहें देता था। उसके बावजूद भी वो एक लंबा समय परमेश्वर को देता था और उसका एक अच्छा परिणाम हम उसके जीवन में देखते हैं। इस उपवास काल में हम इस बात के लिए सजग हों कि हमको परमेश्वर को समय देना है, उसकी संगति में बैठना है। हमको भूख और प्यास का ध्यान नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है, और तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, बल देगा और अपनी सामर्थ से भरेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मूसा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि कई दिन भूखा प्यासा रहकर आपके साथ व्यतीत करता था और आप उससे बातचीत करते थे, आमने सामने आप उससे बोलते थे। जैसा कि आपने गिनती उसके 12वें अध्याय के 3 पद में कहा कि मैं दूसरों से तो स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता, लेकिन मेरा दास मूसा मेरे सामने खड़ा होता और मैं उससे बात करता हूँ। और तब प्रभु जी उसके चेहरे में जो चमक आती थी, जो रोशनी आती थी, उसको संसार के लोग देख नहीं पाते थे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम तो मूसा के स्तर के नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन हमको शक्ति दीजिए कि हम आपकी संगति में बैठें। इस उपवास काल में उसके समान हम भी आपके संगति में अपनी भूख और प्यास को भूल जाएं और आपके आशीषों को प्राप्त करें, आपसे बल शक्ति पाएं और आपकी महिमा करने वाले हो सकें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।